हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्या हमेशा आपको डाउन वाले स्टॉक्स ही लेने चाहिए, या फिर आप एक तरीके से कह सकते हैं डिस्काउंटेड प्राइस में हमेशा आपको जो स्टॉक है वो लेना चाहिए, या फिर आपको जो है अप ट्रेंड वाले स्टॉक लेने चाहिए, या फिर जो अप रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, और जिनमें आप डरते हैं पोजीशन बनाने से कि ये नीचे आएगा तब मैं लूँगा। सो आप फ्रेंड्स इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा, आपको ऐसी ऐसी चीज़ें पता लगेगी जो कि आपको कोई और नहीं बताएगा। तो फ्रेंड्स अब आइए देखते हैं क्या है ये डाउन और अप का कॉन्सेप्ट। सो अगर आप देखे होंगे कई सारे स्टॉक्स जो हैं, जैसे कि यहाँ मैं एग्ज़ाम्पल आपको दिखाता हूँ, एक बहुत ही जो कि प्रसिद्ध स्टॉक था। सो जैसे कि आप जानते हैं जेट एयरवेज़, तो जेट एयरवेज़ मतलब मीन्स ये बहुत ही अच्छा स्टॉक हुआ करता था, बट एट दिस पॉइंट अगर आप देखें यहाँ से लगातार फॉल इसने शुरू कर दी थी। सो यहाँ पे इसके फॉल का मतलब एक मेन रीज़न जेट एयरवेज़ के पास नहीं था, एक या फिर एक ऐसी न्यूज़ नहीं थी जेट एयरवेज़ के पास कि वो उसको दिवालिया घोषित कर सके, मतलब एक ऐसी मजबूत न्यूज़ नहीं थी। बट अगर आप यहाँ पे देखें तो ये स्टॉक कंसिस्टेंटली डाउन होते चला गया है था, और एट द पॉइंट एट द लास्ट में उनके जो फाउंडर थे वो भी एट द लास्ट पॉइंट तक वो कह रहे थे कि हम इस कंपनी को बढ़ाएंगे, निकाल देंगे, बहुत अच्छी रेट पे आ जाएगी वापस। सो बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और एट द लास्ट में ये कंपनी फ्रेंड्स दिवालिया हो गई। और इसमें आप लोग भी इन्वेस्ट किए होंगे, या फिर बहुत सारा पैसा आपने बनाया या गंवाया भी होगा। तो अगर हम इसकी बात करें तो इस जेट एयरवेज़ के अंदर जो है वो अंदर से ही खोखलापन उसको रखे जा रहा था। इसमें बहुत सारे जैसे कि उनके जो फ़्लाइट्स वगैरह थी उतनी अच्छी, क्योंकि इनके कंपटीटर बहुत आ गए थे, इंडिगो वगैरह। अदरवाइज़ फ्रेंड्स अगर इंडिगो नहीं होती तो ये कंपनी आज अपने चरम पे फिर से आपको दिखने को मिलती। बट यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं, और इनको कोई भी कस्टमर मिल नहीं रहा था। ऑलमोस्ट जो इनकी कंपटीटर कंपनियां थी वो सब इंडिगो से सर्विसेज ले रही थी। तो जो भी था फ्रेंड्स वो तो हो गया, बट अगर यहाँ पे देखिए तो ये आपको अगर आप यहाँ ऑलमोस्ट अगर बाइंग की पोजीशन बनाते या फिर किसी भी ट्रेडिंग में, तो वो आपको एक तरीके से बहुत ज़्यादा, क्योंकि आदमी क्या सोचता है कि डाउन ये स्टॉक बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है, तो हमें यहीं से बाई करना चाहिए क्योंकि इसके रिवर्सल के चांसेस हो सकते हैं। बट ऐसा कभी नहीं होता फ्रेंड्स, अगर वो एक डाउन ट्रेंड में है, सो अगर आपने उसको बाई किया है तो आपका एक स्टॉप लॉस जो होता है वो आप अपना हिट करा के उस कंपनी से बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि जेट एयरवेज़ एक ऐसी कंपनी थी जिसके बारे में ऐसा सोचना बहुत ही मुश्किल था कि वो जो है 13 रुपये पे आ जाएगी 800 कंपनी की, 800 रुपये की। तो ये 800 रुपये तो फ्रेंड्स बहुत, इससे भी ऊपर इसका प्राइस चलता था। और बहुत सारे मतलब अब ये कंपनी एक ऐसी थी ना जिसको कोई भी नहीं कह सकता था कि ये बेकार हो जाएगी। बट एट द लास्ट इसने मतलब इसके जो कंपनी थी वो अंदर से खोखली होती चली गई। बट वो जो दिख रहा था मार्केट में वो एक तरीके से धीरे धीरे टर्न कर रहा था। बट कोई ऐसा नहीं कह सकता था कि ये कंपनी दिवालिया हो जाएगी। बट यहाँ पे आपको हमेशा स्टॉप लॉस मान के चलना है, आप चाहे जो करें। और अगर आप कभी भी देखेंगे तो जैसे कि आप देखिए आयशर मोटर्स, तो आयशर मोटर्स आप जानते हैं वहीं पे हमारा एक पसंदीदा जो कि टाटा मोटर्स, टाटा, यहाँ अगर नाम के आगे टाटा लग गया तो हम लोग समझते हैं बहुत अच्छी कंपनी होगी या फिर बहुत प्रसिद्ध है, तो इस वजह से बहुत तगड़ा है, इसमें प्रॉफिट हम लोग बना पाएंगे। बट ऐसा कभी नहीं होता कि किसी भी कंपनी के प्रसिद्धि के ऊपर वो शेयर बहुत ज़्यादा चढ़ जाए। तो अगर आप देखें एक ही सेक्टर का है, ये दोनों टाटा मोटर्स और आयशर मोटर्स दोनों एक ही सेक्टर का है, लेकिन इसका रेट देखिए ऑलमोस्ट हाई बनाया है 33,000, और अभी जो चल रहा है 12-13 हज़ार में चल रहा है। और इसका लो देखिए 17 रुपया इसने लो बनाया था। ऑलमोस्ट जो ये 17 रुपये देख रहे हैं आप, ये ऑलमोस्ट यहाँ पे था, जो कि 2002 से 2004 के बीच तक का है। और ये 17 रुपये की में इसकी लिस्टिंग हुई थी।
और वहीं पे देखिए आइशर ये टाटा मोटर्स तो एकदम मतलब डाउन ही में, इसके बढ़ने के बहुत ज़्यादा देखिए बढ़ ही नहीं रहा है फ्रेंड्स। एक तरीके से आप देखिए तो 598 हाई बनाया है 52 वीक जो कि 5 ईयर्स का है, और यहाँ पे लो जो है 63। सो अब आप क्या फ्रेंड्स देख रहे हैं इसमें, देखिए कि क्या डिफरेंस आपको दिख रहा है कि ये स्टॉक जो है हमेशा एक कंसिस्टेंसी के साथ अब ट्रेंड दिखाता गया, बट इसके बारे में आपको न्यूज़ नहीं पता चल रही होगी। क्योंकि न्यूज़ इसलिए पता नहीं चल रही फ्रेंड्स क्योंकि इनके जो अब कोई भी इनसाइडर जो घटनाएं होती हैं कंपनी के बारे में वो इफ़ेक्ट करती हैं, वो आपको पता नहीं लगेगा। वो आपको प्राइस देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आता चला जाएगा। तो आप यहाँ पे एक तरीके से अगर आप बाइंग की पोजीशन बना लेते, अगर यहाँ पे एक अप ही ट्रेंड इसने किया है, और अगर आप यहाँ पे देखें तो बहुत तगड़ा इसने मूवमेंट दिया था, और इसने ऑलमोस्ट 21,000 तक का रिटर्न दिया है बीते 5 साल से ज़्यादा फ्रेंड्स। 5 साल मतलब मीन्स वही कि 2000 में इसने चलना शुरू किया था, और बहुत हैवी मतलब प्राइस का चढ़ गया था। अब वहीं पे आप देखें तो जेपी एसोसिएट जो कि लगातार गिरते ही जा रहा है, तो ये अभी भी इसकी गिर ही रहा है, और 1 रुपये तक अपने लो बना दिए। 5 साल का हाई देखिए तो 30 रुपये है, और 91% का रिटर्न दिया है माइनस में। सो अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक तरीके से अगर कोई स्टॉक अप ट्रेंड में है और उसमें हल्का सा कोई करेक्शन आ गया है, सो जो स्मॉल फॉल होता है जिसको बोलते हैं करेक्शन, तो ये जो करेक्शन होता है ये बस कुछ ही दिन के लिए होता है। अगर वो ट्रेंड आप एक वहाँ पे लेवल क्रिएट कर सकते हैं, और अगर उस लेवल को उसने क्रॉस कर गया तो समझ जाइए वहाँ से इसका डाउन ट्रेंड आ चुका है। तो यही सारी फैक्टर्स होते हैं फ्रेंड जो आपको एक स्मार्ट और एवरेज ट्रेडर में या फिर रिटेल इन्वेस्टर में आपको फ़र्क दिखेगा। क्योंकि फ्रेंड्स जो हमारा सोचने का तरीका होता है बस हमें उसी को चेंज करना रहता है, और हमें बहुत अच्छे प्रॉफिट्स मिल सकते हैं। अगर आप कभी भी देखे होंगे तो जो मतलब गिरने वाले स्टॉक रहते हैं वो फ्रेंड्स कभी भी एक एंगल, जैसे आप देखेंगे जो 45 डिग्री का एंगल होता है वो बहुत अच्छा माना जाता है। 45 डिग्री का एंगल बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आप कोई भी चीज़ फेंकते हैं हवा में, अगर इस एंगल 45 डिग्री के एंगल फेंकिए तो बहुत दूर तक जाती है। सो मेन यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट है। अगर आप किसी भी बॉल को जैसे मीन्स यहाँ पे हम देखें तो कि कोई भी ट्रेंड अगर 45 डिग्री के एंगल पे बन रहा है, अगर उसका एंगल जो है वो 45 डिग्री है, सो वो ऑलमोस्ट बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला है भविष्य में। और अगर कोई स्टॉक अगर आप सोचिए कि अगर आपने बॉल फेंकी और वो हवा में जाने के बाद जस्ट हवा में आपने फेंकी एकदम वर्टिकली, आपने 90 डिग्री पे फेंक दिया, राइट एंगल फ्रेंड्स 90 डिग्री पे आपने इसको फेंका, और वो बॉल कुछ समय तक जाएगी बट वो तुरंत गिर जाएगी। अगर आप देखें तो बहुत ही कम टाइम लगेगा। तो ऐसे स्टॉक्स में भी होता है, अगर कोई स्टॉक बहुत ज़्यादा इकट्ठा चढ़ा है तो बहुत जल्दी ही गिरने वाला है। तो यही एक कॉन्सेप्ट होता है कि अच्छी कंपनियां जो होती हैं, जो अच्छी होती हैं, वो बहुत ही माइन्यूटली बढ़ती हैं, और एक लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें तो बहुत अचीव कुछ कर चुकी रहती हैं एज बाकी जो कंपनियां ऐसे हैं। वहीं आप अगर जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया टाटा मोटर्स और आइशर मोटर्स का, तो आइशर मोटर्स कहाँ पहुँची है, टाटा मोटर्स कहाँ है। सो अब आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स लाइक ज़रूर करिएगा, और नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।